हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना और आज यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज उठाएंगे जो कि स्वास्थ्य और पोषण से है। हेल्थ और न्यूट्रिशन से कुछ एमसीक्यूज लेंगे जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत अच्छा बेस बनने वाले हैं। स्पेशली अभी ये टॉपिक कवर कर रहा है महिला सुपरवाइजर, जिसका के सिलेबस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए आज हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से कुछ एमसीक्यूज उठाएंगे जो कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेस बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सही पोषण का अर्थ क्या है? व्हाट डज प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन? केवल कैलोरी की गिनती करना, संतुलित आहार लेना, अधिक आहार लेना या अधिक वसा का सेवन करना, केवल प्रोटीन खाना? इनमें से कौन से आंसर के साथ हमको जाना है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं केवल कैलोरी की गिनती करना, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे संतुलित आहार लेना, अधिक वसा भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। केवल प्रोटीन का काम क्या होता है? ये बॉडी पार्ट्स की रिपेयरिंग करता है, तो केवल प्रोटीन से काम हो नहीं सकता। अधिक वसा का सेवन करना, अधिक वसा मीन्स फैट को भी ज़्यादा नहीं लेना है हमको। केवल कैलोरी की गिनती करना, तो कैलोरी तो हमारे किसी भी चीज़ में होती है। कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, फैट में उससे भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो केवल कैलोरीज की गिनती नहीं करना। दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो बी के साथ हमें निकलना है संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेना, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये सही मात्रा में शामिल होते हैं। इसीलिए हमें पहले का आंसर होगा बी, संतुलित आहार लेना। कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट इज द करेक्ट आंसर। ओनली काउंटिंग कैलोरी बिल्कुल भी सही नहीं है। अधिक वसा का सेवन मीन कंज्यूमिंग एक्सेस फैट, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। केवल प्रोटीन खाना, ईटिंग ओनली प्रोटीन, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, बैलेंस्ड डाइट, कंज्यूमिंग अ बैलेंस्ड डाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शरीर में जल का क्या कार्य होता है? शरीर में जल का क्या कार्य होता है? केवल पाचन में सहायक होता है, शरीर में विषैले पदार्थ निकलने में सहायक होता है, थर्ड है शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि क्या होगा। केवल पाचन में सहायक, ये करेक्ट नहीं हो सकता। शरीर में ऊर्जा उत्पादन करना, ये भी करेक्ट नहीं है। उपरोक्त सभी, यहाँ पे बात करते हैं शरीर जो जल है वो शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, पोषक तत्वों के परिवहन और तापमान नियंत्रण में मदद करता है। तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। मीन्स ओनली हेल्प इन डाइजेशन, केवल डाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आ बॉडी इज द करेक्ट आंसर। सी प्रोड्यूस एनर्जी इन अ बॉडी एंड ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ फोर्थ, इन चारों ऑप्शन में हमें सबसे सही क्या लग रहा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट है बी। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? चलिए बात करते हैं। विटामिन ए, बी, सी एंड डी। डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी है जो हमको सूर्य की रोशनी से मिलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है? कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल? तो यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट्स एड इन सेल बिल्डिंग? तो यहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए जो निर्माण करने में सहायक होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मरम्मत करना, निर्माण करना, इसके लिए प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देने का काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ए, प्रोटीन है। प्रोटीन क्योंकि मरम्मत का काम और बिल्ड करने का काम प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी देने का काम करता है। और विटामिन और जो मिनरल्स हैं उनके क्या काम है? ये पोषक तत्व होते हैं। जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो क्या है? पोषक तत्व हैं जो बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है? घाव को भरने का काम करता है। घाव को भरने का काम क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि यहाँ पे विटामिन के होता है
जो घाव को भरने का काम करता है। उसी तरीके से मिनरल्स हैं, मिनरल्स के भी अपने अलग काम है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में और घाव को भरने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, ये सारी चीज़ों के लिए विटामिन और खनिज काम करते हैं। दैट मीन्स, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? कुपोषण से होने वाली सामान्य बीमारी कौन सी है? कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो अपन बात करते हैं कि कुपोषण के कारण, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो ए एनीमिया, बी डायबिटीज, सी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, डी मोटापा या ओबेसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर मीन्स एनीमिया। एनीमिया जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, जब अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा? खून की कमी, एनीमिया हो जाता है, जो कि कुपोषण के कारण होने वाली एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में पोषण सुधार हेतु प्रमुख सरकारी योजना कौन सी है? पोषण सुधार हेतु कौन सी सरकारी योजना यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? विच मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी योजना वर्क करती है? पोषण अभियान, ए स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, ये स्वच्छ भारत अभियान मीन्स क्लीनलीनेस को बता रहा है। मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन के लिए है। मेक इन इंडिया मीन्स इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। पोषण अभियान, ए इज द करेक्ट आंसर, पोषण अभियान। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का आदर्श प्रतिशत क्या होना चाहिए? What is the ideal percentage of carbohydrate in a balanced diet? बैलेंस डाइट पे कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये डिसाइडेड है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे एक बैलेंस डाइट में 45 to 65% यहाँ पे होना चाहिए। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने चीज वाली बात है कि हमारे बैलेंस डाइट पे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज इतना ही होना चाहिए, मीन्स 65 के एवब नहीं होना चाहिए और 45 के नीचे नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड पोटेशियम। सो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोन की अगर बात आएगी तो वहां पे कैल्शियम इज नेसेसरी। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ? बोन हेल्थ के लिए कौन सा एसेंशियल है? सो कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड पोटेशियम। तो कैल्शियम जो है हड्डियों, दांतों, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, वयस्कों में शरीर द्रव्यमान सूचकांक का क्या महत्व है? What is the significance of BMI in adult? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, BMI। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज BMI। सबसे पहले समझते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? किसी की हाइट के हिसाब से उसका मास कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, ये इंडेक्स हमको बताता है। तो वयस्कों में शरीर द्रव्यमान सूचकांक का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ BMI इन एडल्ट? सो शरीर की ऊंचाई मापना, मेजर्स हाइट, शरीर में वसा प्रतिशत का आकलन करना, ऊर्जा उत्पादन को मापना, विटामिन स्तर का आकलन करना। सो करेक्ट आंसर इज शरीर में वसा प्रतिशत का आकलन करना, क्योंकि वसा से ही पता चलता है कि किसका वेट कितना है, कौन कितना मोटा और पतला है। मोटा होना दैट मीन्स फैट का कलेक्ट हो जाना। तो ये BMI एक इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि किस हाइट के पर्सन को कितना वेट होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज शरीर में वसा प्रतिशत का आकलन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार के पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of India's nutrition mission? इसका
प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो चलिए बात करते हैं बच्चों में कुपोषण को कम करना, रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रन, मोटापा कम करना, इंक्रीजिंग ओबेसिटी, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती करना, रिड्यूसिंग हेल्थ सर्विसेज, शिक्षा में सुधार करना, इम्प्रूविंग एजुकेशन। सो भारत सरकार का पोषण मिशन क्या हो सकता है? बच्चों में कुपोषण को कम करना, बच्चों में रिड्यूसिंग द माल न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रन, बच्चों में न्यूट्रिशन को कुपोषण को कम करने का काम कौन करता है? भारत सरकार का पोषण मिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? अभी अपन ने बात करी कि बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का पूरा नाम ब्लड मास इंडेक्स, बोन मास इंडेक्स एंड बॉडी मसल्स इंडेक्स। अभी अपन ने बात करी इसकी कि बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि बॉडी पे अकॉर्डिंग टू हाइट कितना मास होना चाहिए ये एक इंडेक्स होता है जो ये बताता है। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? विच न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सा है जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन। तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट जो प्राइमरी है, सो कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स। जो ये क्या करता है, ये स्पेशली विशेषकर मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी जो सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है फैट होते हैं। कि अगर जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं उसके बाद भी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, दैट मीन्स स्टोरेज फैट के कारण वो बॉडी उस तरीके से वर्क करती है। मीन्स लेकिन प्राइमरी वर्क कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंडरी के लिए हम फैट को मान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। निम्न में से कौन सा संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है? निम्न में से कौन सा संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स? इन चारों में से हमको प्रोटीन का सोर्स बताना है। फर्स्ट मिल्क, सेकेंड चावल, थर्ड मक्का एंड फोर्थ सेब। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मिल्क जो है ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चावल इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। मक्का है, मक्का में भी क्या मिलेगा आपको? स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। एप्पल, एप्पल में आपको डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगे। मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, स्पेशली विटामिन सी मिलेगा अपन को इसमें। लेकिन फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। सो संपूर्ण प्रोटीन स्रोत क्या है? मिल्क मीन्स दूध। आगे की बात करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन बी। सो विटामिन सी, डी, ए, बी। सो अपन अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी, यही एक विटामिन है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसीलिए कुछ किसी भी चीज़ में अपन को विटामिन सी खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। विटामिन डी जो है वो क्या करता है? स्केलेटन के फॉर्मेशन में स्पेशली बोन के लिए ये ज़रूरी होता है जो कि हमको मिलता है फ्रॉम सन की रेज से। विटामिन ए जो है आई साइड के लिए यूजफुल है। विटामिन बी जो है रिपेयरिंग के लिए। मीन्स करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। विच विटामिन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी को बूस्ट कौन करता है? विटामिन सी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजाना फल और सब्जियों की कितनी सर्विंग लेने की सलाह दी जाती है? हाउ मेनी सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिकमेंडेड डेली? डेली हमें कितनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है? तो यहाँ पे 2 to 3 ये होता है हमारा
बी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 to 5। संतुलित आहार में 4 to 5 सर्विंग फल और सब्जियां लेने की सलाह दी जाती है। हमें सबसे ज़्यादा सर्विंग क्या रखनी चाहिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल की सर्विंग रखनी चाहिए। 4 to 5 सर्विंग यहाँ पे हमको लेनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा खाद्य समूह फाइबर का अच्छा स्रोत है? कौन है यहाँ पे जो कि खाद्य समूह, इन चारों में से कौन है जो कि फाइबर का अच्छा सोर्स है? क्या है? साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, ग्रेन्स यहाँ पे एक है, देन डेयरी प्रोडक्ट, फोर्थ है मीट, देन फिफ्थ है सुगरी फूड। तो सुगरी फूड में क्या होगा आपको? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, मीट आपको ये है नहीं, यहाँ पे होगा डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन होगा, इसमें भी मांस में भी प्रोटीन है, फैट है, तो यहाँ पे होगा होल ग्रेन्स मीन साबुत अनाज जो है यहाँ पे फाइबर के ये बहुत अच्छे सोर्स है। दैट इज में ए इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स होल ग्रेन। अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? आयरन का काम यहाँ पे क्या है ये अपन बात करते हैं। ऑक्सीजन परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, हड्डी स्वास्थ्य एवं पाचन में सहायता करना। तो यहाँ पे आयरन का मेन काम ये है, आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ में लगा के, हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट होता है आयरन। आयरन ऑक्सीजन को अपने साथ लगा के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? आयरन। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आयरन इन द बॉडी? दैट इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? सो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन 12 एंड विटामिन के। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। अभी अपन ने 2-3 क्वेश्चन में बात करी कि विटामिन डी किसके लिए यूज़ करते हैं हम? हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी यहाँ पे है। क्योंकि विटामिन के क्या होते हैं? ये क्लॉटिंग के काम आता है, मीन्स रक्त के थक्का बनने में। विटामिन सी क्या है? इम्यूनिटी के लिए वर्क करता है। और विटामिन B12 यहाँ पे किसके लिए काम करता है? विटामिन B12 रिपेयरिंग के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन डी। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19। थायराइड फंक्शन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? थायराइड फंक्शन के लिए किस खनिज की, विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन? तो अपन ने सुना है क्या? आयोडीन जो है ये थायराइड के फंक्शन के लिए यूजफुल है। तो हमें ये पता है कि आयोडीन, कैल्शियम हो नहीं सकता, मैग्नीशियम हो नहीं सकता, आयरन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ध्यान देना है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में अहम है। इसके अभाव में थायराइड की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ग्वाइटर एक बीमारी है। अगर हमारे सॉल्ट हमें कैसा खाना चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। अगर हमारे आयोडीन का प्रॉपर हमें अमाउंट नहीं मिला तो उससे हमारे पास आयोडीन थायराइड की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। थायराइड हार्मोन्स यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मॉडरेशन का मतलब संतुलित आहार में क्या होता है? एक वर्ड यूज हुआ है मॉडरेशन। व्हाट डज मॉडरेशन मीन्स इन अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस डाइट में मॉडरेशन की मीनिंग क्या होती है? अधिक भोजन करना, कम भोजन करना, संतुलित मात्रा में खाना, केवल मीठा खाना। मॉडरेशन मतलब संतुलित मात्रा में खाना, ईटिंग इन बैलेंस्ड क्वांटिटीज। दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज मॉडरेशन मीन इन बैलेंस डाइट? ओवर ईटिंग ये करेक्ट नहीं है। अंडर ईटिंग कम भोजन खाना वो भी सही नहीं है। ईटिंग इन अ बैलेंस क्वांटिटीज इज द करेक्ट। ईटिंग ओनली स्वीट्स ये भी करेक्ट नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। वयस्कों के लिए प्रतिदिन अनुशंसित पानी की मात्रा क्या है? हमें कितना पानी पीना चाहिए? व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली वाटर इनटेक फॉर एडल्ट? एडल्ट को कितना पानी लेना चाहिए? एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर हमें डेली पीना ही पीना है। अधिकांश वयस्कों के लिए 2 से 3 लीटर पानी की सलाह देते हैं। ये हमें पीना ही है 2 to 3 लीटर, इससे भी ज़्यादा पीना है।
मांसपेशियों की मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? मांसपेशियों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? तो मरम्मत की अभी बात करी, कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है मरम्मत का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है, फैट भी एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन के भी अपने अलग अलग, ए के अलग काम है, बी के अलग, सी के अलग, के अलग, इस तरीके से अलग अलग वर्ग है। लेकिन जितना भी रिपेयरिंग का काम होता है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन से ही सारे रिपेयरिंग के काम होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइबर शरीर में किस प्रकार से मदद करता है? फाइबर शरीर में किस प्रकार से मदद करता है? पाचन में सहायक, रक्त शर्करा बढ़ाता है, पानी के अवशोषण को कम करता है, वसा संचय बढ़ाता है। हाउ डज डाइटरी फाइबर बेनिफिट द बॉडी? एट डाइजेशन, इंक्रीजेस ब्लड शुगर, रिड्यूसेस वाटर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस फैट स्टोरेज। तो ये किस चीज में हमारी हेल्प करता है? ए, पाचन में सहायक। अगर वाटर फाइबर है तो फाइबर ही पाचन में मीन्स क्या करता है? ये भोजन को पूरे इंटेस्टाइन में मूव कराने में हेल्प करता है। तो फाइबर का होना एक बैलेंस डाइट में बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मातृ पोषण सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम है? मातृ पोषण सुधारने के लिए कौन सा सरकारी काम है? विच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग मैटरनल न्यूट्रिशन? मैटरनल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है? पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, डिजिटल इंडिया एंड स्वच्छ भारत मिशन। ये डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत तो बिल्कुल नहीं हो सकते। पोषण अभियान तो क्या होता है? वो कुपोषण को कम करने के लिए होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सो बी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना माताओं के आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके पोषण में सुधार लाने के लिए ये जो सरकारी कार्यक्रम है जो कि काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम का शरीर में हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करना, दृष्टि सुधारना, पाचन में सहायक, रक्त संचार करना। करेक्ट आंसर इज हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करना। ये है कैल्शियम का शरीर में मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? त्वचा एवं बालों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन के। त्वचा एवं बालों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए त्वचा की मरम्मत एवं बालों के विकास के लिए आवश्यक है। सो विटामिन ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की बात करें 27। निम्न में से किस खाद्य समूह में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है? डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, शुगरी फूड एंड वेजिटेबल्स। किस में होगा? इसमें होगा ए इज द करेक्ट आंसर मीन्स डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं उसमें अच्छा अमाउंट होता है किसका? प्रोटीन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ट्रांस फैट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? What is the effect of trans fat on health? So ऑप्शन आर, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इंक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल, हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बूस्ट एनर्जी को बूस्ट करता है, कोई प्रभाव नहीं है। सो यहाँ पे ट्रांस फैट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? खराब कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांस फैट रक्त में DLL मीन्स खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है जिसमें हृदय रोग को खतरा बढ़ता है। ट्रांस फैट हमको स्पेशली मिलता है जंक फूड में, मीन्स जो कि चीज़ें नेचुरली ना बनी हों, आर्टिफिशियली बनाई गई हों, वो सारी चीज़ों में ट्रांस फैट होता है। और ट्रांस फैट क्या होता है? खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल्स में क्या होता है? रिस्क बढ़ता है हार्ट डिजीज़ के लिए। हार्ट डिजीज़ के लिए इसमें रिस्क और बढ़ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है?
एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन कार्य करता है? विटामिन सी, डी, के, बी। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स सी, विटामिन सी वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट। डी जो है ये बोन को मजबूत करने के काम करता है। के जो है क्लॉटिंग के लिए होता है। सो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिका क्षति को बचाता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज अ मैल न्यूट्रिशन? पोषक तत्वों की अपर्याप्त खुराक, अधिक भोजन करना, संतुलित आहार लेना, अत्यधिक पोषक तत्व लेना। तो इसमें क्या होगा? पोषक तत्वों की अपर्याप्त खुराक लेना मीन्स पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में अगर नहीं लें तो हम किसका शिकार हो जाएंगे? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आज हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए। पढ़ते रहिए, अगले वीडियोज़ में फिर हम कुछ नए एमसीक्यूज के साथ फिर मिलते हैं।